सब लोग तो जानते हैं एसआईए की रेड सुबह सवेरे से साउथ कश्मीर में चल रही है, लेकिन क्यों चल रही थी वो भी आपको बताते हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो रेड है वो साउथ कश्मीर में चल रही है और आपको ये भी बता दें कि अनंतनाग में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को सील किया है और ये प्रॉपर्टीज जो है वो जमाते इस्लामिया के मेंबर्स थे, उनके पास थी ये प्रॉपर्टीज और वैसे काफी लंबे समय से रन कर रहे थे और काफी ज्यादा पैसा इससे कमा रहे थे। वहीं स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो ऑर्डर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इन प्रॉपर्टीज को सील किया और जब इन प्रॉपर्टीज को सील किया गया वहां पर नोटिस बोर्ड पर लिखा गया बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनंतनाग द प्रॉपर्टी ऑफ जमात इस्लामिया, ये इसे जो है वो बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और ये बताते हैं आपको साउथ कश्मीर के अनंतनाग में सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नो प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सील किया गया है। काफी लंबे समय से जमात इस्लामिया के कुछ मेंबर्स इन प्रॉपर्टीज से फायदा ले रहे थे, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो उनके कोई भी कॉम्प्लेक्सेस हो, शॉपिंग मॉल्स हो, उन प्रॉपर्टीज पर वो चलाए जा रहे थे और कईयों ने इससे बचने के लिए कि इस प्रॉपर्टी से हम पैसा खाते रहे और मुनाफा लेते रहे, उसके लिए अगर बात करें तो किसी को रेंट पर दी गई थी। लेकिन स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब अपनी जांच कड़े शब्दों में की और साथ ही साथ बात करते हैं जब उन्होंने हर एक एंगल से उसे जांचा, तो वो प्रॉपर्टी जब जमाती इस्लामी की अगर बात करते हैं उनके मेंबर चला रहे थे और उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बिल्कुल केस फाइल करते हुए सीज कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन आज ही के दिन अगर बात करते हैं शनिवार को लिया गया, 26 नवंबर है। जितनी भी अथॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जमात इस्लामिया जिसे बैन कर दिया गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई थी कि ये टेरर आउटफिट के साथ मुलव्विस है और इसे जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि साउथ कश्मीर के जबलीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसे बिल्कुल अगर बात करते हैं तो बैन करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां पर नोटिस भी लगा दिए हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो है आदेश स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दिए गए थे। अंडर प्रोविजन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन पर केस फाइल किया गया है और इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब ये प्रॉपर्टी किसी के भी यूज में नहीं आ सकती क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इसे सील करते हुए अपने कब्जे में लिया और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि जमात इस्लामिया की बात करते हैं वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ताल्लुकात एक टेरर आउटफिट के साथ जो है वो पाए गए थे। इसी के बाद उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया था। और जहां पर ये भी आपको बता दें कि एक मेजर क्रैकडाउन की बात बिल्कुल हुई है। यहाँ पर जितने भी जमात इस्लामिया के मेंबर था उन्हें लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से की पकड़ में हम नहीं आएंगे, पर जैसे ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच को थोड़ा सा तेज किया और उन सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल निकाली जो उनके मेंबर्स के पास थी। इसमें आपको बता दें कि कुछ घर थे जिनकी 9 मरला की लैंड बताई जा रही है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, कुछ शॉप थी। इन सबको जो है अब बंद कर दिया गया है और इन्हें जो है डिसमेंटल कर दिया गया है क्योंकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है इसे चला रहे थे और जहां पर जमात इस्लामिया की बात करते हैं टेरर नेटवर्क के साथ वो मुलव्विस था और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया था। और जमात इस्लामी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्हें साउथ कश्मीर में बैन कर दिया गया है और अनंतनाग में ये सुबह सवेरे से ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो है वो रेड चल रही थी। उसके बाद में उन्होंने रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां पर जाके इन सारी प्रॉपर्टीज को डिसमेंटल किया और इन प्रॉपर्टी को सील किया। सील करने के बाद में उनके ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सील किया है क्योंकि ये टेरर आउटफिट के साथ ये जो कर रहे थे और इनके मेंबर जो है आज तक इन प्रॉपर्टीज से मुनाफा कमा रहे थे। आपकी क्या राय है, क्या ऐसे कड़े कदम आगे भी उठाए जाएंगे क्योंकि देश के खिलाफ जो गद्दार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पिछले कुछ दिनों से या महीनों से जम्मू कश्मीर में कर रही है, उनके क्या आने वाले समय में कितने बेनिफिट्स होंगे ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशा खान का।